हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक आवेशित चालक तार जो अपरिमित लंबाई का था या फिर अनंत लंबाई का था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी गाउस का नियम उपयोग करके। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको एक नॉन कंडक्टर शीट, एक अचालक परत लेनी है जो कैसी होगी, समरूप आवेशित होगी और उसका विस्तार अनंत तक होगा, मतलब अनंत तक जाने वाली एक परत लेनी है आपको। तो सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि हम एक परत लेते हैं इस तरह से, जो कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। इस तरह से आगे भी जा रही है, इधर भी और इधर भी, यह अनंत विस्तार की है। हमने केवल इसके जो टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये टुकड़ा है ए बी सी डी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ये बोर्ड ऊपर नीचे इधर लेफ्ट राइट बहुत ही दूर तक जाए, लेकिन हमें जो हिस्सा दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उस हिस्से को हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी। तो हमारे पास में यह एक परत है जो कैसी है, अचालक है। अब इसको समरूप आवेशित करना है, तो इस पर जो आवेश है वो समान रूप से फैला हुआ है। इस पर फैला हुआ है माना कि पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कंप्लीटली प्लस चार्ज फैला हुआ है इस तरह से, और ये समान रूप से इस पर वितरित है। ऐसा नहीं कहीं ज्यादा हो और कहीं कम हो, एक समान रूप से इस पर वितरित है। तो हमारे पास में माना एक समरूप आवेशित अचालक परत का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या दिया है हमने, ए बी सी डी है, या फिर एक भाग ए बी सी डी है। तो हमारे पास में ये एक समरूप आवेशित अचालक परत का पार्ट हो गया ए बी सी डी, और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जो इसके किसी पॉइंट O से, यहाँ पे कोई पॉइंट माना हमने O है और इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ये जो पॉइंट P है आपका, ये O से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ये दूरी स्मॉल r है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जो हमने चालक तार के लिए किया था अनंत लंबाई लेके, वही काम हम यहाँ पे करते हैं। एक अल्पांश इधर लेते हैं और एक अल्पांश इधर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लंबाई का अल्पांश नहीं लेना है, वहां लंबाई का अल्पांश dl दिया था, यहाँ पे क्षेत्रफल अल्पांश लेना है, क्योंकि परत के पास में क्या होगा, अपना एक क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ पे अल्पांश लेते हैं dA और यहाँ भी अल्पांश लेते हैं dA। ये दो हमने अल्पांश लिए जो बिंदु O से समान दूरी पर हैं, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। और इस dA अल्पांश पर यहाँ कुछ ना कुछ आवेश होगा। अरे भाई, ये परत का ही तो हिस्सा है। जैसे कि मेरे हाथ पर आवेश फैला हुआ है, मैं एक इस उंगली की बात करता हूँ, तो क्या इस पर आवेश नहीं है? बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही यहाँ dA आवेश पर अल्पांश होगा, यहाँ भी dA अल्पांश पर आवेश होगा। तो इन दोनों अल्पांशों पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है ये हम देखते हैं। तो dA के कारण ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, इसको दे देता हूं मैं E1 वेक्टर नाम, और जो यहाँ dA है नीचे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, इसको दे देते हैं हम E2 वेक्टर। दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, dA और dA। इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो इस तरह से हैं। ये हमारा पॉइंट P है, ये कोण बनता है माना कि थीटा। फिर से वही काम करना है, E1 वेक्टर को और E2 वेक्टर को घटकों में वियोजित करना है। तो आप देखेंगे E1 E2 वेक्टर के घटक ऊपर होगा E2 sin थीटा और इधर होगा E2 cos थीटा। ऐसे ही E1 वेक्टर के घटक देखेंगे तो नीचे होगा E1 sin थीटा और इधर होगा E1 cos थीटा। ये इनके घटक हो गए। अब आप देखेंगे कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के जो परिमाण हैं वो समान हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दोनों जो क्षेत्रफल लिए हैं हमने अल्पांश क्षेत्रफल वो समान है, तो इन दोनों पर आवेश भी कैसा होगा, समान होगा। यहाँ से बिंदु P की दूरी और यहाँ से बिंदु P की दूरी भी कैसी है, समान है। तो बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और नीचे वाले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 दोनों का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। तो हम इसको लिखेंगे अभी। तो माना एक समरूप आवेशित अचालक परत का एक हिस्सा ABCD है, इस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे लिखते थे हम, सिग्मा से, सिग्मा है। तो इस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके बिंदु P की, जो इसके पॉइंट O से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r पर। तो अब हम इसके बिंदु O से, तो ये बात हुई इसकी दिशा की। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो अल्पांश लिए, O के दोनों ओर समान दूरी पर, दोनों की दूरी कैसी लेनी है, समान, और दोनों का क्षेत्रफल भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान क्षेत्रफल और समान दूरी के पर हमने दो अल्पांश लिए, dA है जिनका क्षेत्रफल, और उनके कारण हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, जो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर है, जिनकी दिशा चित्रानुसार है। तो आप चित्र में देख लीजिए E1 वेक्टर E2 वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर है। इनको हमने फिर घटकों में वियोजित किया और देखा कि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि जो परिणामी तीव्रता है वो केवल क्षैतिज घटकों के कारण बचती है। बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था आपने आवेशित चालक तार के लिए, बिल्कुल वही यहाँ पे है डायरेक्शन के लिए। तो लेकिन अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन जो देखेंगे वो थोड़ी अलग होगी विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए, तो उसे देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में जो ये परत का टुकड़ा था, इसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। ये ABCD हमारे पास में परत थी और इस पर हमारे पास यहां पॉइंट P था, ये पॉइंट O, और इस पॉइंट P को एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ में बंद करना है आपको जिससे कि ये उसकी सतह पर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक बेलनाकार पृष्ठ बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन आप उस बेलनाकार पृष्ठ के लिए देखेंगे कि ये जो आपकी परत है इसके बगल वाले हिस्से उससे बाहर निकल जाते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इस पर एक बेलनाकार पृष्ठ इस तरह से बनाते हैं, क्षैतिज रख करके। इस तरह से हमने इस पर एक क्या बनाया, बेलनाकार पृष्ठ बनाया, जिसका कुछ हिस्सा इधर निकला होगा और इस बेलनाकार पृष्ठ की कुल लंबाई यहां से और यहां तक कितनी होगी। तो आपने देखा था पॉइंट O से और पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल r, तो इधर भी स्मॉल r होगी। तो इस बेलनाकार पूरे जो पृष्ठ है इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाती है। और ये जो हिस्सा है जो इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आ रहा है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं हम कितना है, कैपिटल S है। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं हम, कैपिटल S ले रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, कैपिटल S, इधर इसका भी क्षेत्रफल कैपिटल S। अरे एक ही वृत्त तो होगा तीनों तरफ, ये और ये तीनों की साइज कैसी होगी, समान होगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो अब हम एक 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके एक वृत्त पर
P स्थित है। एवं इसके वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं हम, S है। अब हमें इसके पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए दिशा देखनी है विद्युत क्षेत्र की। तो आप देखेंगे इस पूरे बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ है इसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं। दो तो ये दोनों तरफ के वृत्त जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, और एक इसका ये जो वक्राकार भाग है ये है। तो ये पहला हिस्सा हो गया, इसको नाम दे देता हूं मैं S1। ये दूसरा हिस्सा होगा, इसको नाम दे देते हैं हम S2, और ये तीसरा हिस्सा होगा, इसको नाम दे देते हैं हम S3। और E वेक्टर की दिशा, यहाँ पे E वेक्टर की दिशा ये होगी और यहाँ पे E वेक्टर की दिशा ये होगी। यहाँ पे दोनों तरफ धनावेश है इस परत पर, तो ये धनावेश इधर देखेंगे हम, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में और यहाँ पर इस दिशा में। ऊपर की तरफ कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, ऊर्ध्वाधर तीव्रता नहीं होगी। अभी देखा था हमने जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता है वह निरस्त हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ऊर्ध्वाधर घटक कैसे थे, समान थे। अब हम देखेंगे इस पर जा सकता है। तो हम इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ को 3 हिस्से S1, S2 और S3 से मिला हुआ मान सकते हैं। तो अब हमें इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे कैलकुलेट करना है, और किस नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम क्या कहता है, गाउस का नियम फ्लक्स के लिए है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गाउस का कोई नियम नहीं है। तो हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करेंगे अब, और फ्लक्स की बात करते करते हमें कहां तक पहुंचना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक। तो देखिए इस पूरे, ये जो हमने बेलनाकार एक बंद पृष्ठ लिया है गाउसियन पृष्ठ, इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स गाउस के नियम से क्या होगा, तो गाउस के नियम से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके अंदर आवेश कितना है इस पूरे पृष्ठ के अंदर, तो आप देखेंगे इस बेलनाकार पृष्ठ में केवल यह हिस्सा आ रहा है इस परत का। अरे जब हम इस ऐसे एक बेलनाकार पृष्ठ है, मान लीजिए कि यह मार्कर एक बेलनाकार पृष्ठ है ना, और इसको मैं मेरे हाथ के बीच में से होकर के ऐसे निकालूं, तो केवल यही हिस्सा तो आएगा जो इस हाथ के आगे आ रहा है, जो इस हाथ को दबा रहा है वही हिस्सा, ये वाला पोर्शन ही इसके काम में आने वाला है, इसके अंदर आने वाला है। तो ऐसे ही इस बेलनाकार पृष्ठ को जब हम ऐसे रखेंगे तो ये हिस्सा जो इसके अंदर आ रहा है यही तो होगा इसके लिए आवेश, और इस पर कितना आवेश है इस हिस्से पर, तो आपको पता है कि इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आवेश कितना ले रहे थे। अब अभी हम इसका सिग्मा, हमने क्या माना था, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा माना था। इसका मतलब एक क्षेत्रफल के लिए आवेश कितना है, सिग्मा, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं हम, जो इस पृष्ठ के अंदर है, तो इसका क्षेत्रफल ले रहे हैं हम S। तो S क्षेत्रफल के लिए कुल आवेश कितना होगा, तो यहां कुल आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, तो इकाई क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा और S क्षेत्रफल का आवेश S इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अतः है फाई इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इस तरह से हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अतः ये जो आपका फ्लक्स है फाई वो किसके बराबर होना चाहिए, अर्थात किसके बराबर, बंद पृष्ठ पर समाकलन पृष्ठ S के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। अब इधर देखते हैं इसे हम, क्या करो हनी भाई,
लेकिन हम हमारे यहाँ बंद पृष्ठ S को 3 हिस्से S1, S2 और S3 से मिला हुआ मान रहे हैं। तो देखेंगे इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। बंद समाकलन S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस दूसरा हिस्सा होगा S2, उसके लिए E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस तीसरा हिस्सा होगा S3 E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में आया। अभी आपने देखा था ds1, ds2, ds3, S1, S2 और S3 पृष्ठ कहां पे थे आपके, तो आपके लिए वो डायग्राम में फिर से इधर देख रहा हूं। वो कुछ इस तरह से थे आपके। ये हमारे पास में बेलनाकार बंद पृष्ठ था, ये इसके बीच में यहाँ आवेश रखा हुआ है। ये हमने माना था S1, ये माना था S2 और ये पृष्ठ माना था हमने S3। तो इनके लिए बात करूं मैं S1 पृष्ठ के लिए, तो S1 पृष्ठ के लिए E वेक्टर की दिशा यही होगी, S3 के लिए E वेक्टर की दिशा भी यही होगी और S2 के लिए E वेक्टर की दिशा ये होगी। तो इन तीनों के लिए E वेक्टर की दिशा ये है। तो यहाँ पे जो थीटा बनने वाला है वो 0, यहाँ थीटा बनने वाला है यह भी 0, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इनके लिए देखेंगे हम S1 E ds1 cos ऑफ, और S1 के लिए एंगल कितना बन रहा है 0, तो cos ऑफ 0 प्लस S2 E ds2 cos ऑफ, S2 के लिए भी एंगल कितना है 0 प्लस S3 के लिए आपका एंगल है 90 डिग्री इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको देखेंगे तो ये तो हो गया 0, cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म कंप्लीटली 0। इनकी बात करते हैं तो इनकी बात करेंगे बंद पृष्ठ S1 E ds1 cos 0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस बंद पृष्ठ S2 पर E ds2 इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए S1 के लिए E तो कांस्टेंट है, E बाहर, और हमें समाकलन करना है S1 के लिए ds1 का। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं ds1 का S1 के लिए समाकलन करते हैं, मतलब कि S1 पृष्ठ पर इस तरह से ds1 अल्पांश लेकर के सबको ऐड करते हैं तो कंप्लीट क्षेत्रफल आएगा ये, और ये पूरा क्षेत्रफल कितना ले रहे थे हम, ये पूरा क्षेत्रफल था S, तो इसके लिए कुल क्षेत्रफल S। ऐसे ही यहाँ पे E2 कांस्टेंट और ds2 के लिए जब समाकलन करेंगे तो S2 पृष्ठ ये रहा, और यहाँ पे लेंगे हम इस तरह से अल्पांश और सबको ऐड करेंगे तो पूरा पृष्ठ ये आ जाएगा, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, अगेन S इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2ES इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए E वेक्टर, तो E इज इक्वल टू S इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू S यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में नीचे 2 इंटू S, S से S कैंसिल आउट, इसका मतलब E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी परिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी पर निर्भर नहीं करती, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करती, मतलब ये परत आपकी यहाँ पे रखी हुई है, तो आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, बिंदु P को कहीं भी लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आने वाली है। हाँ, ये इस परत के पृष्ठीय आवेश घनत्व पर जरूर निर्भर करती है सिग्मा पर। यदि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, अरे सीधी सी बात है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा मतलब यहाँ पे थोड़े से हिस्से में आवेश की मात्रा कैसी होगी, बहुत ज्यादा, और जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये बात होती है E वेक्टर के लिए, इसके लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे अगला टॉपिक देखेंगे। आपको ये क्लियर कर लेना है, यहाँ पे ये नोट नहीं करना है, ये बस रफ वर्क है, आपको ये कंप्लीट नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।